Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about bronchodilator. ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं. So let's discuss about bronchodilator. Bronchodilators are the drugs used to dilate or relax bronchospasm, bronchial smooth muscle, or mainly treat chronic COPD, asthma and airway obstruction. जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल होती है उसमें ब्रोंकोस्पाज्म से रिलैक्स दिलाने के लिए ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं. ब्रोंकोडाइलेटर्स का उपयोग किया जाता है क्रोनिक सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए. सीओपीडी का मीन्स होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में दो डिजीजेज इंक्लूड रहती है. फर्स्ट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मीन्स होता है लंबे टाइम से ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन. लंबे टाइम से अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन है तो इसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं. और सेकेंड डिजीज़ है इम्फाइसेमा. इम्फाइसेमा की कंडीशन में जो एल्वियोली होती है धीरे धीरे उनका नंबर्स कम होने लगता है. जो एल्वियोली होती हैं गैसेस का एक्सचेंज होता है जिनके थ्रू उनकी संख्या कम होने लगती है. अस्थमा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ किया जाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर. नाउ वी डिस्कस फॉर्म्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स. ब्रोंकोडाइलेटर टू फॉर्म्स में आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स. नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर जो थोड़ी टाइम के लिए इफेक्टिव होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर जो लंबे टाइम तक के लिए इफेक्टिव होती है. अब हम इन दोनों फॉर्म्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर. Short acting bronchodilators quickly relieve or stop sudden acute asthma symptoms. They are effective for 3 to 6 hours. Another name for a short acting bronchodilator is a rescue inhaler or fast acting inhaler, as they treat symptoms that come sudden such as wheezing, shortness of breath and chest tightness. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स अस्थमा के जो सडन एक्यूट सिम्टम्स होते हैं उनसे क्विकली रिलीफ दिलाती हैं और ये 3 to 6 आवर्स तक के लिए इफेक्टिव होते हैं. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स को रेस्क्यू इन्हेलर और फास्ट एक्टिंग इन्हेलर भी कहा जाता है और ये अस्थमा के जो सडन सिम्टम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ किया जाता है. जैसे वीजिंग हो गया. वीजिंग का मीनिंग होता है ब्रीदिंग के टाइम पे विस्लिंग साउंड सुनाई देना. विस्लिंग मीन्स सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, इन सारे सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ किया जाता है. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स की एग्जाम्पल है एल्ब्यूटेरॉल, सल्ब्यूटामोल, मेटाप्रोटेरेनॉल, लेवोल्ब्यूट्रॉल. ये सभी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स के एग्जाम्पल है. नाउ वी डिस्कस लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर. लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर डू नॉट वर्क एज क्विकली एज शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स. डू नॉट ट्रीट एक्यूट एंड सडन सिम्टम्स. द इफेक्ट्स कैन लास्ट अप फॉर 24 आवर्स एंड पीपल टेक एवरी डे टू प्रिवेंट अस्थमा अटैक्स. लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर के जैसे क्विकली वर्क नहीं करते और ये अस्थमा के एक्यूट और सडन सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता. लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर 24 आवर्स तक के लिए इफेक्टिव होते हैं और इसे पर्सन हर दिन लेते हैं ताकि उन्हें अस्थमा का अटैक ना आए. अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए पर्सन हर दिन लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स को लेते हैं. लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स के एग्जाम्पल है साल्मेटेरोल, फॉर्मोटेरोल, टियोट्रोपियम, एक्लिडीनियम. ये सभी लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स. 3 मैन टाइप ब्रोंकोडाइलेटर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट बीटा 2 एगोनिस्ट, सेकेंड एंटीकोलिनेर्जिक्स, थर्ड जैंथीन डेरिवेटिव्स. जैंथीन डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल हैं थियोफाइलिन. अब हम इन तीनों टाइप को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. First we discuss about beta 2 agonist. Beta 2 agonist are a class of drugs that act on the beta 2 adrenergic receptor. The beta 2 adrenergic receptor mediates relaxation of smooth muscle surrounding the airway. This improve airflow and reduce symptoms such as shortness of breath. Beta 2 agonist exist in short acting and long acting forms. Beta 2 agonist beta 2 adrenergic receptor पर एक्ट करती हैं. जब हम पेशेंट को बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो यह एयरवे की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं जिसकी वजह से एयर फ्लो इम्प्रूव होता है और अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया
और बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर विच इज एंटीकोलिनेर्जिक। Anticholinergic are a drug that block and inhibit the activity of the neurotransmitter acetylcholine at both the central nervous system and peripheral nervous system. Acetylcholine is a chemical released by the nerve that can lead to tingling of bronchial tube. एंटीकोलिनर्जिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं। और एसिटाइलकोलिन एक केमिकल होता है जो नर्व के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और यह ब्रोंकियल ट्यूब में टिंगलिंग करता है। टिंगलिंग का मीनिंग होता है प्रिकिंग सेंसेशन। Anticholinergic drugs come in both short-acting and long-acting forms. This drug is used for multiple medical conditions such as COPD, urinary dysfunction, peptic ulcer, GI disorders. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों फॉर्म्स में आती है और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि COPD के ट्रीटमेंट के लिए, यूरिनरी डिसफंक्शन, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम। लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल है एक्लिडीनियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, यूमेक्लिडियम ब्रोमाइड। नाउ वी डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर विच इज अ xanthine derivatives. The main xanthine derivatives is a theophylline. Theophylline comes in a oral and IV injectable form. Theophylline is a xanthine used to manage the symptoms of asthma, COPD, bronchitis, emphysema and other breathing problems. थियोफाइलिन मैन xanthine डेरिवेटिव है। थियोफाइलिन ओरल और IV इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आता है। थियोफाइलिन का उपयोग अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स। 3 टाइप्स के ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट, सेकेंड एंटीकोलिनर्जिक एंड थर्ड वन इज xanthine डेरिवेटिव्स। Now we discuss mechanism of action of bronchodilator. Beta 2 receptor agonist bind beta 2 receptor present at bronchial smooth muscle, activate adenyl cyclase, increase production of CMP, activate protein kinases, inhibit phosphorylation of myosin and decrease the concentration of intracellular calcium ions, increase relaxation of muscle, bronchial dilation. सबसे पहले जब हम पेशेंट को बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट और ब्रोंकोडाइलेटर देंगे तब यह ब्रोंकाई की स्मूथ मसल में प्रेजेंट बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और बाइंड करके एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से CMP का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और यह प्रोटीन काइनेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिससे मायोसिन का फास्फोराइलेशन इनहिबिट हो जाएगा और इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मायोसिन का फास्फोराइलेशन और इंट्रासेलुलर कैल्शियम ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, मायोसिन का फास्फोराइलेशन इनहिबिट हो जाता है, तो इसकी वजह से मसल का रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, ब्रोंकियल डायलेशन हो जाता है, मीन्स ब्रोंकाई डायलेट हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रोंकोडाइलेटर्स. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.